बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ मैंने ले लेनी है 3 प्याज, सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और सब्ज़ धनिया। सिर्फ इसी के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल कम बजट पे ये रेसिपी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो हम प्याज के जब पकौड़े बनाएंगे तो यकीन करिए इतनी टेस्टी और इतने मज़ेदार बनेंगे, आप लोग जब खाएंगे तो खुद हैरान रह जाइए। इतने ज़बरदस्त पकौड़े जो हैं वो इसी प्याज के साथ भी बन सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है आपने, दरमियान से कट लगा के। तो इससे छुरी के साथ अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अगर आप इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से और क्रिस्पी से बनेंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं और वीडियो को पूरा फॉलो करें क्योंकि बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस रेसिपी को अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार से आप भी इससे भी अच्छे पकौड़े बना सकते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और बारिश के मौसम में या सर्दी का मौसम हो तो जब इस तरह की हम रेसिपी में पकौड़े बना के खाते हैं तो वो हमें बेहद मज़ेदार लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कटिंग कर ली है, इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। सारे के सारे प्याज हमने इस तरह कटिंग कर लेंगे और इसी तरह की आसानी से सेपरेट हो जाएंगे और हाथों की मदद से आप लोगों ने कर लेनी है। इस तरह बहुत ही आसान से तरीके के साथ हो जाएगी। तो बहुत ही इजीली तरीका है, बिल्कुल आसान, कम बजट पे ज़बरदस्त से बनेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया, तकरीबन 1 टीस्पून नमक इसमें डाल दिया और हाथों से अच्छी तरह से हम इस तरह करेंगे तो ये बिल्कुल निखर जाएंगे। ये देखिए पानी हाथों पे लग रहा है। तो अच्छा एक बात मैं खास आप लोगों के साथ और शेयर करूँ, आप लोगों ने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि प्याज जो होता है वो पानी छोड़ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए सब्ज़ मिर्चें थी, वो 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें कटिंग करके वो डाल दी है। तो ये इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है और साथ ही सब्ज़ धनिया है वो इसमें डाल देंगे। तो सिर्फ वही 3 चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वही 3 चीज़ों के साथ बना रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये मेरे पास बेसन है, बेसन का हमने तीसरा हिस्सा लिया, तकरीबन 3 हिस्से लिया और चौथा हिस्सा जो है हमने वो रख दिया। अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे वरना इसे रख देंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दिया। अजवाइन जो होती है हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, इसलिए पकौड़ों में ज़रूर डाली जाती है। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें जो कसूरी मेथी होती है उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है और आपने इसमें वो भी डाल देनी है। तो ये कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, वो ये भी इसमें ऐड कर देंगे और ये साबुत धनिया जो होता है वो हम इसमें डाल देंगे। इससे पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इससे तकरीबन ये पकौड़ों की जान होता है। ये खुश्क धनिया जो होता है, एक तो इसमें फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, दूसरा खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इसमें ज़रूर डालें, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। तो ये देखें ये तमाम चीज़ें मैंने डाल दी है, वही सिंपल सादे तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब आप बनाएँगे यकीन करें और खाएँगे तो आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हाथों की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों ने इसे मिक्स करते जाना है। तो जैसे आप लोग मिक्स इसे करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से बन जाएँगे। तो जब अगर इसे पानी की ज़रूरत होगी तो तब इसे हम थोड़ा-सा पानी टच करेंगे वरना नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे इसे पानी हल्का-सा आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर बनाते हैं बेसन को तो वो जो बेसन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, थोड़ा-सा सख्त बेसन बनेगा और वो पकौड़े जो होते हैं वो क्रिस्पी से बनेंगे। तो ये देखिए काफ़ी नरम से हो गए हैं, बेसन हमारा तकरीबन बन चुका है। तो इसी तरह से आप लोगों ने बना लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त है। नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए अभी मैंने थोड़ा-सा जो बेसन बचा के रखा हुआ था, तो एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ देखिए थोड़ा-सा हमने ज़ीरा डाल दिया और थोड़ा-सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो होता है वो इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ना क्रिस्पीपन आ जाता है। तो आप लोगों ने ज़रूर डाल देना या बेसन तो हमने पहले डाल दिया था। तो अगर वो जो चावल का आटा होता है वो भी डाल सकते हैं और या मैदा होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तीनों में से कोई चीज़ भी डालेंगे तो इसमें क्रिस्पीपन बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, इस तरह से बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। तो जी यहाँ पे पकौड़ों के जब इस तरह के पकौड़े हम बनाते हैं तो हमें ज़्यादातर हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए बार-बार मैं हाथ ही यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी हाथों से बनाइए और ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो बाज़ दफ़ा हम जब हाथों से भी चीज़ बनाते हैं तो उसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए हाथों से आप जिस तरह की मर्ज़ी शेप बना सकते हैं।
छोटा बड़ा पकौड़ा जिस तरह से आप लोग बनाना चाहते हैं उस तरह से बना के आप लोग इस खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए जब बनेंगे तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पीपन आएगा। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। पहले भी बहुत सारी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को आलू के पकौड़े या और दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े खाने हैं तो आप लोग मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो ये देखिए चम्मच की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता सारे बारी-बारी इसी तरह से करते जाएँगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो आँच बिल्कुल आप लोगों ने दरमियानी करनी है, ज़्यादा करेंगे तो बैक पड़ जाएँगे तो इस तरह उसका जो जायका होता है, टेस्ट होता है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जब भी पकौड़े बनाएं चीज़ों को फ्राई करें तो आप लोगों ने आँच जो होती है वो बिल्कुल दरमियानी सी करनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ही ज़्यादा कम हो। इस बात का ये छोटी-छोटी बातों का अगर ख्याल रखते हैं तो यकीन करें चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और खूबसूरत भी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गया है। अब मैं प्लेट में आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखिए इसमें क्रिस्पी पर आप लोग खुद आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त है। तो आप लोग जब बना के खाएँगे तो यकीन करें आप लोग बार-बार इसे बना के खाना पसंद करेंगे। क्योंकि पकौड़े जो होते हैं वो सभी के फेवरेट होते हैं, बच्चे हों या बड़े हों सभी को बेहद पसंद आने वाले होते हैं। तो ये तो फिर वैसे भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो जब आप लोगों ने पकौड़े बना के इसे खाना है तो यकीन करें आप प्लेट मिनटों में ख़त्म हो जानी है। क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें माशाल्लाह लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और ज़रूर इसे बना के एंजॉय करें, सर्दी को एंजॉय करें, बारिश के मौसम को करें या वैसे अपने मेहमानों को दें क्योंकि बहुत ही टेस्टी है। यह मैं आप लोगों के साथ तोड़ के शेयर कर रही हूँ क्योंकि यह हम देखिए क्रिस्पीपन देखें आप लोग खुद देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त है, कितनी मज़ेदार है। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।